प्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 84, पाठ क्रमांक 10, पते की बात। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। किसी भी स्थान की सफाई से उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। कोई भी स्थान की अगर सफाई से रखो तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो हम कैसे रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे तथा अपने शहर की सुंदरता में चार चांद लगा सकते हैं। अगर स्वच्छता रखेंगे तो अपना शहर भी कैसे बन सकता है? सुंदर बन सकता है। आइए जाने कि स्वच्छता की ओर हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए। क्या आप मुझे जानते हैं? यदि नहीं तो मेरे प्रश्न सुनकर मुझे जानने की कोशिश कीजिए। घर हो या दफ्तर, स्कूल हो या पार्क, होटल हो या अस्पताल, धार्मिक स्थल हो या प्लेटफॉर्म, देश हो या विदेश, मैं हर जगह पाया जाता हूँ। क्या कहा? हवा, धूप, पानी। यानी क्वेश्चन पूछ रहे, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए और मुझे जानने की कोशिश कीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ? तो हर घर में रहता हूँ, दफ्तर में रहता हूँ, स्कूल में रहता हूँ, पार्क में रहता है, होटल, अस्पताल, धार्मिक स्थल, प्लेटफॉर्म, देश विदेश, हर जगह पाया जाता हूँ। बताओ तो मैं कौन हूँ? क्या कहा आपने? हवा, धूप, पानी? अरे नहीं, मैं हूँ कूड़ेदान। मैं कौन हूँ? कूड़ेदान। हाँ, वही कूड़ेदान जिसे देखकर आप नाक भी सिकोड़ लेते हैं। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वहाँ पे कूड़ेदान दिखा तो वहाँ पे नाक भी सिकोड़ लेते हैं। क्या आप मेरी उपयोगिता से परिचित है? नहीं तो चलिए मैं ही बताता हूँ कि मैं कितने काम का हूँ। कूड़ेदान बता रहा है कि आप मेरी उपयोगिता से परिचित है। नहीं है तो मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कितने काम का हूँ। यदि मैं न हो तो चारों ओर गंदगी का साम्राज्य दिखाई दे। अगर कूड़ेदान नहीं रहता तो क्या करते हैं लोग? इधर उधर कहीं पे भी कचरा फेंक देते हैं। अब आप अवश्य ही प्रश्न करेंगे कि मेरे होने पर भी सर्वत्र कूड़ा फैला क्यों दिखाई देता है? जहाँ पे कूड़ेदान रहता ही है तो लोग क्या करते हैं? कूड़ेदान में कचरा नहीं फेंकते तो क्या कहाँ फेंकते? आजू बाजू में कहीं पे भी फेंक देते हैं। इस उत्तर की खोज में आपको मेरे साथ चलना होगा। तैयार है आप? तो चलिए। सबसे पहले विद्यालय की एक कक्षा में चलते हैं। सबसे पहले कूड़ेदान कहाँ लेके जा रहा है? एक स्कूल में। अरे यह क्या? एक बच्चे ने कागज फाड़कर जमीन पर ही फेंक दिया। क्लास में देखा, कक्षा में देखा तो क्या देखा? एक लड़के ने क्या कर दिया? जमीन पर कागज फाड़कर फेंक दिया। कोने में बैठे उन छोटे साहब को तो देखिए, टॉफी तो गप से मुंह में और कागज बेंच के नीचे ही खिसका दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया? चॉकलेट थी उसके हाथ में, चॉकलेट खा लिया और चॉकलेट का जो रैपर रहता है वो बेंच के नीचे फेंक दिया। किसी ने भी मेरा उपयोग नहीं किया, तभी तो कक्षा गंदी नज़र आ रही है। बाजू में कूड़ेदान रखा था लेकिन कूड़ेदान में किसी ने नहीं डाला, नीचे डाल के कक्षा को क्या कर दिया? गंदी कर दिया। चलिए कुछ देर पार्क की सैर कर ले। अभी हो गया ये कक्षा की सैर, अभी कहाँ की हो गए? पार्क की सैर। वाह वाह, आज तो खूब चहल पहल है यहाँ। अच्छा, आज रविवार है। जब पार्क में गए तो पार्क में देखे थे तो क्या थी? खूब चहल पहल थी, इधर उधर लोग दिख रहे थे क्योंकि आज क्या था? रविवार था। बच्चे अपने माता पिता के साथ पिकनिक मनाने आए थे। बच्चे कहाँ आए थे? पार्क में पिकनिक मनाने आए थे। चलो चादर पर बैठे उन लोगों के पास चलते। देखे वे क्या कर रहे हैं? वाह, इन्होंने तो ढेर सारी खाने पीने की वस्तुएं निकाल ली। चादर पे बैठे जो लोग थे, पिकनिक मनाने आए थे, उन्होंने क्या करे ना, खूब सारी खाने की वस्तुएं लाए थे। चिप्स, बिस्कुट, चॉकलेट, बर्गर और पूरी सब्जी। बच्चों ने तो झटपट चिप्स, बिस्कुट और चॉकलेट चट कर डाले, पर पैकेट चादर पर ही छोड़कर खेलने भाग गए। जो पिकनिक मनाने आए थे उनमें से बच्चों ने क्या किया? चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट खा लिए और वो रैपर वहीं पे डालकर खेलने गए। लो, अब तो इनके भोजन का समय हो गया। दादा दादी, मम्मी पापा और मुन्ना मुन्नी सभी से मिलकर पूरी सब्जी का आनंद लिया।
फिर भोजन का समय हुआ। भोजन का समय हुए तो सभी लोगों ने पूरी सब्जी खाए। यह क्या, मम्मी ने तस्तरियाँ समेटी और वही छोड़ दी, और जो उनके पास जो प्लेटें थी वो प्लेटें वहीं पे जमा करके वही छोड़ दी। पानी की खाली बोतलें भी। इन्होंने तो चादर झाड़ी, गंदगी फैलाए और चलते बने। वहीं पे पार्क में क्या किया, जो चादर पे कचरा पड़ा था वो वहीं पे चॉकलेट्स के पैकेट थे, रैपर थे, है ना, बाटल थी खाली वाली, बिस्किट थे, यानी सभी जो भी कचरा पड़ा था वो चादर पे जो गिरा था वो चादर वहीं पे झटक डाले और वो पूरा वहीं पे कचरा फैला के वो चले गए। पार्क में लगे कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने का कष्ट ही नहीं किया। पार्क में कूड़ा रखा था लेकिन कूड़ेदान में उन्होंने रखा ही नहीं। अब थोड़ी देर मेरे साथ सड़क के किनारे। अब हो गया कक्षा का भी हो गया, पार्क का हो गया, अभी सड़क के किनारे, सड़क पे। अब थोड़ी देर मेरे साथ सड़क के किनारे खड़े होकर यहाँ का नज़ारा भी देख लीजिए। सड़क तो किसी शहर की पहचान होती है। जहाँ पे सड़क अच्छी सुंदर से दिखी तो अपन उस शहर का नाम लेते हैं, शहर का पहचान। वो शहर गए थे, मैं वो गाँव गए थे तो सड़क कैसी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा रास्ता था। देखिए देखिए ये चलती बस से क्या कर रहे हैं, ये जो चलती बस से ये लोग क्या कर रहे हैं। फेंका जा रहा है कागज, टिकट, मूंगफली के छिलके और न जाने क्या क्या। जो बस जा रही थी, बस में से कागज, टिकट के टुकड़े और मूंगफली के छिलके फेंके जा रहे थे। अरे अरे, कार में बैठे इस परिवार पर तो नज़र डालिए। और एक कार भी जा रही थी। कार पर जो परिवार बैठा था वो परिवार क्या कर रहे थे, इन्होंने तो कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल, केले के छिलके तक बाहर फेंक दिए। यानी उन्होंने अपने पास जमा करके जब कूड़ेदान आएगा तो कूड़ेदान में डालेंगे, ऐसा सोचे ही नहीं। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिए तो वो भी बोतल रास्ते में फेंक दिए, सड़क पे फेंक दिए। केले के छिलके भी कहाँ फेंक दिए, सड़क पे फेंक दिए। क्या यह इन्हें गाड़ी में ही नहीं रख सकते थे जब तक कि कूड़ेदान न मिले? अब तो आपको पता चल गया होगा कि मेरे होते हुए भी हर तरफ गंदगी क्यों दिखाई देती। कूड़ेदान होने के बावजूद भी हम लोग क्या करते हैं, कचरा कूड़ेदान में नहीं डालते, आजू बाजू में कहीं पे भी डाल देते हैं। इसलिए शहर की तरफ और गंदगी होते जा रही है। मैं आपको पते की बात बताना चाहता हूँ कि यदि सभी मेरा उचित उपयोग करें तो वातावरण स्वच्छ रहेगा। अगर सभी लोग कूड़ेदान का वापर करेंगे, उपयोग करेंगे तो वातावरण कैसे रहेगा, स्वच्छ रहेगा, शहर सुंदर दिखेगा और आप बीमारियों से भी दूर रहेंगे। गंदगी नहीं होगी तो बीमारियाँ भी नहीं आएगी, बीमारियाँ नहीं फैलेंगी। तो मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरा प्रयोग करके एक एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।